Hello students, let us start. Okay. So first word is flimsy, जिसका मीनिंग होता है कमजोर या वीक। दिए गए ऑप्शन में इसका जो आंसर है वो है थर्ड नंबर। फनी मैंने होता है मजाकिया, इरेशनल मैंने होता है अतार्किक। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है डिवोटेड या डिवोटी, मतलब वफादार जिसको बोलते हैं। तो देखें याद कैसे करना है। सबसे पहले तो फिल्म सी, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि ज़्यादा फिल्म सी करने से, फिल्म सी करने से मतलब देखने से आंखें कैसी हो जाती है, कमजोर, कमजोर व वीक हो जाती है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि फिल्म सी ज्यादा करने से आंखें कैसे हो जाती है, आप बोलेंगे जी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है। इरेशनल का मतलब अतार्किक। पार्टीशन, इसका भी मैं आपको याद करवा रहा हूं। पार्टीशन का मतलब होता है अपनी पार्टी के प्रति डिवोटी। आप देखें पार्टी, पार्टी का सन, पार्टी का सन, इसमें दो वर्ड है पार्टी और सन। पार्टी का सन अपनी पार्टी के प्रति वफादार है, डिवोटेड है, लॉयल है। मैं आपसे पूछूंगा पार्टी का सन पार्टी के प्रति कैसा है, आप बोलेंगे जी वफादार है, लॉयल है। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड है फैटिड। फैटिड का मतलब होता है बदबूदार। दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है थर्ड। स्टिंकिंग का मतलब ये होता है बदबूदार। पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। कॉमिकल का मतलब होता है मजाकिया, हंसाने वाला। ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजाना, गहना। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। फैटिड को कैसे याद करना है। फैटिड में आपने पहले FETI फैटी, दूसरा वर्ड है दी, मतलब फैटी दी से बदबू आती है। फैटी डी से, दी मतलब दीदी, फैटी मैंने मोटी, फैटी दी से बदबू आती है, फैटिड आती है। नोट कर लेना, फैटी डी से बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है। फिर इसका जो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है उसका भी आप कोड लिख लीजिए। एस फॉर इस, एस फॉर इस, TIN टीन मतलब तीन। इस तीन किंग से भी बदबू आती है। इस तीन किंग से भी बदबू आती है। मैं आपसे पूछूंगा फैटी दी से क्या आती है, आप बोलेंगे जी स्मेल, बदबू, फाउल स्मेल, FOUL, फाउल स्मेल का मतलब बदबू। मैं आपसे पूछूंगा कि इस तीन किंग से भी क्या आती है, आप बोलेंगे जी बदबू। थर्ड क्वेश्चन है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। दिए गए ऑप्शन में पीस मैंने शांति, कंफर्ट मैंने आराम, फेथफुल मैंने विश्वास और ग्रेट हैप्पीनेस मैंने खुशियाँ। तो फेलिसिटी का मीनिंग हुआ ग्रेट हैप्पीनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैली हुई सिटी देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक है, फैली हुई सिटी देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। फिर है फीलाइन। फीलाइन का मतलब होता है काइट लाइक, बिल्ली जैसा। याद कैसे करना है। फिर, फी का मतलब फिर, लाइन बना ली, बिल्ली जैसे या कैट जैसे ब्रैकेट में लोगों ने। फिर लाइन में चल रहे हैं या फिर लाइन बना ली बिल्ली जैसे लोगों ने। याद रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा फिर लाइन बना ली किसने, आप बोलेंगे जी बिल्ली जैसे लोगों ने, कैट लाइक पीपल। दैट्स क्लियर। फेमिनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू वुमेन, स्त्री से संबंधित। फेमिनाइन मिस इंडिया आपने सुना होगा, तो रिलेटेड टू वुमेन। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना, फेरों से ही
वह बहुत उगर हो गया था। अगली और क्लमसी मैंने भद्दा, ठीक है, भद्दा और गंदा। फिर है फेटर। देखिए फेटर का मतलब होता है जंजीरों से या हथकड़ियों से बांध देना। दिए गए ऑप्शन में रिस्टोर का मतलब पुनः जीवित कर, पुनः उसी अवस्था में लाना। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। स्क्वेंडर का मतलब भी होता है लेविश, मीन्स खर्चीला। लेविश और स्क्वेंडर बोथ आर सिनोनिम्स। चैन का मतलब होता है जंजीर, तो फेटर का मतलब होता है जंजीरों से या हथकड़ी से बांध देना। याद कैसे करेंगे? FET फैट, TER तर। कहते हैं अगर फैट मतलब फैट पर्सन, याद रखना है, फैट पर्सन अगर तर खाए तो उसे चैन से बांध दो, जंजीरों से बांध दो। फैट पर्सन, फैट अगर तर खाए, फैटर, तो उसे फैटर से बांध दो। फैट अगर तर खाए तो उसे फैटर से बांध दो, जंजीरों से बांध दो। लेविश में आपको बताना चाहूँगा, लेविश आपने कैसे याद करना है? दो वर्ड है लव इश्क। लव और इश्क बहुत खर्चीले होते हैं, महंगे पड़ते हैं। लव और इश्क से बना है लेविश। लव और इश्क बहुत खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं, महंगे पड़ते हैं। स्क्वेंडर, सिकंदर, स्क्वेंडर से स्क्वेंदर बहुत खर्चीला था, स्क्वेंडर बहुत खर्चीला था, सिकंदर बहुत खर्चीला था। फिर है फ्लेयर। आपने देखा होगा फ्लेयर कंपनी के जो पेन होते हैं, है ना, कोई ना कोई जो मार्का होता है किसी भी कंपनी का, उसका एक अच्छा मीनिंग होता है। तो फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंटेड। फ्लेयर ब्रैकेट में कंपनी का पेन, कंपनी का पेन टैलेंटेड लोग ही चलाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा फ्लेयर कंपनी का पेन कौन चलाते हैं, या फ्लेयर पेन चलाने वाले कैसे होते हैं? टैलेंटेड। बस फ्लेयर पेन चलाने वाले टैलेंटेड होते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी की तरफ रुझान या झुकाव, जिसको बोलते हैं झुकाव या रुझान। ब्यास का मतलब होता है पक्षपात। नीड बने होता है आवश्यकता। ब्यास का मतलब भी पक्षपात या किसी की तरफ रुझान होता है। फिर है फेल। फेल मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फॉल, फेल, फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, मतलब गिरना, गिरा, ठीक है। फेल मैंने गिराना भी होता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो ये तो वर्ब के रूप में है, या तो गिरा या गिराना। परंतु जब ये कभी एडजेक्टिव के रूप में आता है, इसका मीनिंग होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। फेल होने के बाद वह क्रूअल बन गया। फेल मतलब गिरने के बाद वह क्रूअल बन गया। दैट्स क्लियर। इसमें ऑप्शन था डाउन, नीचे, राइजन, बढ़ना। प्रोपिशियस बहुत शानदार वर्ड है। प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूलित, अनुकूलित या दयालु, जिसको बोलते हैं काइंड या फेवरेबल। ठीक है, प्रोपिशियस का मतलब अनुकूलित या दयालु, फेवरेबल या काइंड। मीन्स इसको याद कैसे करना है? प्रोपिशियस में आप देखें पर, PR पर, OPITI PT, पर OPT अनुकूलित रूप से वह काइंडनेस से होगी। पर OPT अनुकूलित रूप से वह काइंडनेस रूप से होगी। ठीक है। फिर है फैमिलियर, परिचित। फैमिलियर का मतलब परिचित। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल। इनएनिमेट का मतलब होता है किसी को, निर्जीव चीज को सजीव बनाना।
एनिमेशन में लाना। इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, इंटीमेशन जिससे होता है घनिष्ठता रखना, घनिष्ठता रखना। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। तो फैमिलियर का मीनिंग होगा इंटीमेट, दिए है ऑप्शन में। फैमिलियर का मतलब है इंटीमेट, इंटीमेशन रखने वाला फैमिलियर है, परिचित है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेबरगेस्टेड का मतलब होता है निशब्द, निशब्द। याद कैसे करेंगे? फ्लेबर गैस, फ्लेबर गैस का सूंघकर वह निशब्द हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डम्बफाउंडेड। क्या बोलते हैं? डम्बफाउंडेड। डम्ब मैंने क्या होता है? बहरा, और फाउंडेड पाया, बहरा व्यक्ति कैसे पाया? निशब्द। डम्बफाउंडेड व्यक्ति निशब्द था, डम्बफाउंडेड व्यक्ति निशब्द था, ठीक है। फ्लेवर गैस का सुनकर वह निशब्द हो गए। डम्बफाउंडेड व्यक्ति कैसा था? निशब्द था। स्कैर्ड मैंने होता है भयभीत, डरा हुआ। एम्ब्रास्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। ई एम को बोलेंगे हम बरास, ब्रास एक धातु का नाम है, पीतल। हम ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हम ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप देखें, हम गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, परंतु ब्रास नहीं पहनते। क्यों? हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। क्या होता है? शर्मिंदा होना। HUM हम लिएट हुए, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। नोट कर लेना, हम लिएट हुए। लेट मत लिखना, लिएट समझ जाएंगे आप, लेट के सेंस में लिख पा रहा हूं। हम ही लिएट हुए, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। फिर है फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। जब अपने पंख, जो बर्ड्स क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं तेजी से, उसको बोलते हैं फ्लटर। तेजी से वेविंग करना, इसका पहला मीनिंग है तेजी से फड़फड़ाना। दूसरा मीनिंग है आंदोलन की स्थिति, एजिटेशन की स्थिति में होना। पहला मीनिंग तो आप इसका लिखें फड़फड़ाना, इस सेंस में तेजी से पंख फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाना। दूसरा आंदोलन की स्थिति में, इन स्टेट ऑफ एजिटेशन, आंदोलन की स्थिति में, इन स्टेट ऑफ एजिटेशन, ठीक है। फ्लटर का मतलब हुआ एजिटेशन। सोर का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, सोरिंग होना। तो एजिटेट इसका मीनिंग था। इसको याद करने के लिए आप कैसे अर्थ करेंगे? अजीत ऐड करने के बाद आंदोलन करने लगा। इसमें दो वर्ड थे, अजीत और ऐड। अजीत ऐड करने के बाद मतलब खाने के बाद एजिटेट हो गया, आंदोलन करने लगा। अजीत ऐड करने के बाद एजिटेट हो गया, आंदोलन करने लगा। चेंज और फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। सो फ्लटर का मीनिंग क्या हुआ? एजिटेट। दैट्स क्लियर। फिर है फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक। कैसे याद करेंगे? फी देने के एबल नहीं था, इसलिए हो गया फीबल, कमजोर।
फी देने के लिए बल नहीं था या एबल नहीं था, इसलिए वह कमजोर हो गया, वीक हो गया। डिसेबल मैंने होता है अयोग्य, फोर्सफुल मैंने होता है शक्ति से, और डॉसिल मैंने होता है बहुत ही ज़्यादा विनम्र, सीधा साधा। 2 सील लगाने वाले डॉसिल होते हैं, सीधे साधे होते हैं। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, टू लुक आफ्टर। तो फोस्टर कैसे याद करेंगे? फोस्टर से आपने याद रखना फौज का स्तर, फौज के स्तर का क्या होना चाहिए? पालन पोषण होना चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा फौज के स्तर का क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे फोस्टर होना चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए। अब पहला मीनिंग इसका है रियर, रियर मैंने होता है बैक, बैक गियर लगाते ना, रियर गियर। तो दूसरा मीनिंग होता है टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड टू एजुकेट देम, बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पढ़ाना, इसको भी बोलते हैं रियर। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में जो मेरा आंसर है वो है रियर। प्रमोटिंग, बिकम या बिगिन आसान थी। नेक्स्ट वर्ड है फिडिलिटी, का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी से और फेथ से। लॉयल्टी और फेथ वाले ऑप्शन में एक तो है एलिजियंस और एक है लॉयल्टी। एलिजियंस का मतलब ये होता है फेथ, अफेक्शन मैंने होता है प्रेम, स्नेह, एक्यूरेसी मैंने शुद्धता। एलिजियंस आप कैसे याद करेंगे? पहले तो फिडिलिटी का बता दूं, FI हमारा कोड है, जब भी FI FE आता है तो हम उसको बोलते हैं फिर। DEL है डेल, डेल कंपनी लैपटॉप वाली, इतनी, फिर डेल इतनी ज़्यादा लॉयल्टी व फेथ से वापस आई है, फिर डेल इतनी ज़्यादा लॉयल्टी व फेथ से, विश्वास से आई है। पहले डेल कंपनी के लैपटॉप फेमस थे, फिर HP के, अब फिर डेल के फेमस है। आपने ये मानना है कि फिर डेल इतनी ज़्यादा फेथ से आई है। तो इसका 2 नंबर आंसर भी है और 4 नंबर भी है, सेकंड एंड फोर्थ। एलिजियंस को कैसे याद करेंगे आप? हो सकता है आपने पहली बार वर्ड सुना हो, ALL अली जी ऐसे, अली जी ऐसे ही फेथफुल और लॉयल हैं, अली जी ऐसे ही फेथफुल व लॉयल है, नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा अली जी ऐसे ही कैसे हैं? आप बोलेंगे जी फेथफुल व लॉयल। फिर डेल इतनी ज़्यादा विश्वास व फेथ से वापस आया, ठीक है। फैटल, इसके 2 आंसर हैं 13 के, सेकंड और फोर्थ। फैटल, फैटल का मतलब होता है भयानक, टेरिबल। याद कैसे करेंगे? इसमें 2 वर्ड है फैट और ऑल। फैट ऑल लोगों के लिए घातक है, टेरिबल है, हार्मफुल है। फैट ऑल लोगों के लिए घातक है, टेरिबल है। दिए गए ऑप्शन में इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, रॉन्ग, गलत, पॉइजनस मैंने जहरीला, आंसर था टेरिबल। लास्ट वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। रिजिड का मतलब होता है कठोर, कठोरता। इलास्टिसिटी का मतलब लचीलापन, इलास्टिक से याद करना, जो इलास्टिक होता है वो लचीला ही होता है ना। स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता। रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आसान वर्ड था, कोड की आवश्यकता नहीं है। रिजिड भी आसान वर्ड था, कठोर था। इलास्टिक सीधा याद रहेगा, इलास्टिक की तरह लचीलापन। स्टीफन मैं आपको याद करवा रहा हूँ, SITTFEN, स्टीफन लिख देना। एस फॉर इस, दूसरा वर्ड है टिफन। इस टिफन में बहुत ही कठोरता है। कई बार कोई डिब्बा बंद हो जाता है, खुलता नहीं, हम बोलते हैं इस टिफन में बहुत ही कठोरता है, नोट कर लेना, इस टिफन में बहुत ही कठोरता है। रेकलेसनेस, आप इसका रेकलेस तक की कोड लिखवा रहा हूं इसका। आर इकाउंट अरे, इक लेस
खुला है लापरवाही से, रेकलेस, 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 लेसिस समझते हो, LACES, लेसिस, लेसिस मैंने क्या होता है, शूज के लेसिस फीते, रेकलेस खुला है लापरवाही से या लापरवाह व्यक्ति का, ठीक है। तो इस प्रकार ये 15 वर्ड्स आपने रिवाइज करने, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से याद करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।